एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट tan 45 डिग्री अपान कोसेक 30 प्लस सेक 60 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री अपान काट 45 डिग्री माइनस 5 sin 90 माइनस 5 sin 90 अपॉन 2 cos 0। तो स्टूडेंट आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा सर कर दे, ठीक है, चलो हम ही कर देते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले आप इन एंगलों के आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए। ये लिखिए बी नो दैट सॉल्यूशन बी नो दैट tan 45 डिग्री वन कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? कोसेक 30 डिग्री 2 काट 45 डिग्री 1 सेक 60 डिग्री 2 एंड sin 90 1 cos 0 1। cos 0 1 अब ये जितनी वैल्यू हैं इन वैल्यूओं की वैल्यू हम यहाँ पे क्वेश्चन में इसको हम क्या करेंगे पुट कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है tan 45 डिग्री अपान कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री अपान काट 45 डिग्री माइनस 5 sin 90 अपान 2 cos 0। इट मीन्स tan 45 1 कोसेक 30 ये हमने अभी लिखा है। कोसेक 30 की वैल्यू क्या है? 2 है प्लस सेक 60 की वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन किया है 2 अपान काट 45 1 माइनस 5 sin 91 और cos 0 1 2 into 1। दिस इम्प्लाइज इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए 1 अपान 2 दिस इक्वल 1 अपान 2 प्लस 2 अपान 1 माइनस 5 अपान 2। यार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इक्वल 1 अपान 2 प्लस और इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए तो ये 2 2 जा 4 माइनस 5 अपान 2 ऐसे हो जाएगा। 2 2 जा 4 माइनस 5 अपान 2 दिस इक्वल 1 अपान 2 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 तो माइनस 1 अपान 2 ये कैंसिल दिस इक्वल 0 और ये इसका आंसर आ गया। तो इसके इक्वल क्या आ जाएगा? इसके इक्वल यहाँ पे 0 आ गया। ये इसका आंसर 0 आ गया। क्लियर है? एनी डाउट कहीं? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं
हमें डाउट न हो इसके लिए हम यहाँ पे ये सभी वैल्यू लिख देते हैं और इन वैल्यूओं को पुट कर देंगे। तो एग्जामिनर भी देखेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा कि आपने यहाँ सभी वैल्यू पुट कर दिया है और फिर इसके बाद इसको आपने सॉल्व कर दिया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 का ये सेकंड है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीबीएसई में 2023 में ये क्वेश्चन आया है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान sin स्क्वायर 30 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये यहाँ पे ये जितनी वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। वी नो दैट cos 60 डिग्री इक्वल 1/2 sin 30 भी 1/2 होता है एंड cos 30 √3/2 एंड tan 45 डिग्री वैल्यू क्या हम जानते हैं 1 होती है। tan 45 डिग्री 1 एंड sec 30 क्या हो जाएगा हमारा 2/√3। अब ये सभी वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, इसी पे यहाँ पे हम रख देते हैं। तो दिस इक्वल पुट करिए यहाँ 5 cos स्क्वायर 60 मीन्स 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 हमारा क्या होगा 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपान sin स्क्वायर 30 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 मीन्स √3/2 होल स्क्वायर। इट मीन्स 5 into 1/4 प्लस 4 into 4/3 माइनस 1 अपान 1/4 प्लस 3/4 √3 का स्क्वायर यहाँ 3 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इट मीन्स और आगे इसको हम क्या लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपान और इसका एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे आ गया 4 और ये भी 1 + 3 ये भी 4 हो गया। इट मीन्स ये स्टेप कट जाएगा 3 + 1 4/4 ये कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज 5/4 प्लस 16/3 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और आगे इसको सॉल्व करना है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तो 1 आ गई वैल्यू, इसको अब कोई मतलब ही नहीं है। तो ये इसका एलसीएम लोग 5 3 जा 15 5 × 3 प्लस 16 × 4 अपान 4 × 3 माइनस 1 और दिस इम्प्लाइज। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 प्लस ऐसे भी आप लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज 15 प्लस 64 अपान 12 माइनस 1 और दिस इक्वल ये हो गया क्या 79 माइनस 12 अपान 12। इट मीन्स यहाँ पे देखिए ये हो गया 79 में से 12 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा ये
9 और 2 सब्सट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे आ गया क्या 7 और 7 माइनस 1 मीन्स 6 और ये इसका आंसर आ गया 67/12। तो हमने ये जो वैल्यू थी इसमें हमने पुट किया और पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया और काफ़ी इजीली है, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आया है टू सीबीएसई 2023 में ये आ चुका है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 14 फर्स्ट, if tan a minus b, if tan a minus b equal 1/√3, 1/√3 and tan a plus b and tan a plus b equal √3, 0 degree less than a plus b less or equal 90 degree एंड ए ग्रेटर बी दिया है, ए ग्रेटर बी, ए कंडीशन है ए ग्रेटर बी, फाइंड ए एंड बी, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है ए एंड बी की, फाइंड ए एंड बी। तो चलिए देखते हैं ए एंड बी की वैल्यू। तो गिवन लिखिए सॉल्यूशन, गिवन tan a plus b इक्वल 1/√3 ये दिया गया है। हमें पता है tan a plus b, तो tan a plus b 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, तो यहाँ पे आप लिख दो इसके प्लेस में tan 30। अब आप कंपेयर करो, ये tan है ये tan है ना, तो कंपेयरिंग वी गेट, tan कैंसिल हो जाएगा, कंपेयरिंग वी गेट ये, इसको हम इस तरह से मान लें कि tan और tan कैंसिल हो गया तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल 30, a प्लस बी इक्वल 30 एंड इसी तरह से सिमिलरली एंड यहाँ पे tan a माइनस बी है ना, इसको आप लिख दो क्या tan a माइनस बी और यहाँ पे भी a माइनस बी। नेक्स्ट है tan a प्लस बी, √3, इट मीन्स अब आप लोग बताओ tan a प्लस बी इक्वल √3, तो किस एंगल की वैल्यू √3 होती है tan में किस एंगल की वैल्यू √3 होती है tan 60 की, तो यहाँ पे आप लिख दो tan 60 और इसी तरह से इसको भी कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग बी गेट, ये tan कैंसिल हो गया तो a प्लस बी इक्वल क्या हो गया 60 डिग्री, और इसको हमने लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया हमारा सेकंड। अब इन दोनों को हम फाइंड करेंगे, इन्हीं दोनों क्वेश्चनों से a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं, a माइनस बी की वैल्यू क्या है 30 एंड सेकंड a प्लस बी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी की वैल्यू दिया है 60 और इनको सबसे पहले हम प्लस करते हैं, तो हमारा माइनस और प्लस टर्म में कैंसिल हो गया, इट मीन्स 2a इक्वल 90, दैट इज a इक्वल 90/2 डिग्री मीन्स 45, तो हमारा ए एंगल आ गया 45 डिग्री, एक हमें मिल गया। अब इस वैल्यू ए को हम बताइए क्या करें, इस वैल्यू को आप लोग बताओ, हाँ इन किसी में पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बी की वैल्यू, बी एंगल भी आ जाएगा, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, देखिए इसी में रख देते हैं a प्लस बी इक्वल क्या दिया है, a प्लस बी इक्वल हमारा 60 है, यहाँ पे a की वैल्यू
मेंशन कर देते हैं 45 प्लस बी इक्वल 60। इट मीन्स बी इक्वल क्या आ गया 60 माइनस 45, दैट इज 15 डिग्री। तो बी की वैल्यू हमें मिल गई, क्या बताओ 15 डिग्री। ए और बी दोनों की वैल्यू मिल गई, ए की भी वैल्यू फाइंड हो गई और बी की वैल्यू भी हो गई। तो क्लियर है, tan की वैल्यू tan ए माइनस बी अपान रूट 3 है, तो tan 30 की वैल्यू हो गई, ए माइनस बी इक्वल 30। कंपेयर किया तो ये tan दोनों कैंसिल हो गए। इसी तरह से tan a प्लस बी रूट 3 है, किस एंगल की वैल्यू होती है tan 60 की, और यहाँ भी कंपेयर किया तो यहाँ ये tan कैंसिल आउट हो गए, तो a प्लस बी इक्वल 60। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, पहले हमने प्लस किया तो माइनस और प्लस टर्म कैंसिल हो गया, इस तरह से a और b की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड, चलो आप लोग कहते हो तो इसको बता देते हैं, सेम इसी तरह है। इफ tan a प्लस बी इक्वल, इफ tan a प्लस बी इक्वल 1 and tan a minus b and tan a minus b इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट 3। फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a वैल्यू a एंड b, फाइंड करना है, फाइंड, और कंडीशन सेम रहेगी, फाइंड a एंड b। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख लो गिवन सॉल्यूशन। गिवन tan a प्लस बी 1 है, और 1 किसकी वैल्यू होती है, आप सभी स्टूडेंट बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू, tan 1, tan 1, यहाँ tan a प्लस बी 1 है, तो किस एंगल की वैल्यू tan में 1 होती है, tan 45 डिग्री। क्लियर है, tan 45, यहाँ पे आप लिख दो tan 45, और अब कंपेयर कर दो दोनों, कंपेयरिंग पीरियड। हमने क्या किया, कंपेयर किया, तो देखो ये tan कैंसिल हो गया है ना, tan कैंसिल आउट, इट मीन्स a प्लस बी इक्वल क्या हो गया हमारा 45 डिग्री आ गया, और फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया। इसी तरह सिमिलरली इसको भी tan a माइनस बी, इसको भी सॉल्व कर लो, तो एंड tan a माइनस बी इक्वल 1 अपॉन रूट 3, और 1 अपॉन रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan बताइए, हाँ tan किसकी होती है, tan a माइनस बी इक्वल 1 अपॉन रूट 3 है, तो ये वैल्यू किसकी होती है, tan 30 की। यहाँ पे आप लिख लो tan 30, और यहाँ भी कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग बीजेट, ये समझ लो ये tan और ये tan कैंसिल हो गया, इट मीन्स a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री 30 डिग्री। अब इन दोनों क्वेश्चनों को, ये फर्स्ट और सेकंड, तो इनको आप सॉल्व कर लो। a प्लस बी इक्वल 45 डिग्री, a प्लस बी इक्वल 45 डिग्री, एंड a माइनस बी इक्वल बताइए क्या दिया गया है 30 डिग्री 30। तो इनको हमने सॉल्व किया, तो ये प्लस किया, ऐड किया, ये कैंसिल हुआ, 2a इक्वल क्या होगा बताओ 75 डिग्री, इट मीन्स a इक्वल हमारा आ गया 75 अपॉन 2, ये आ गया। इसका चाहे अपॉन आप रख दो या इतना भी रहने दो, सही है। अब इसी तरह इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुटिंग फ्रॉम फर्स्ट में पुट करो तब भी आ जाएगा, सेकंड में पुट करो तब भी आ जाएगा, पुटिंग फ्रॉम फर्स्ट, पुटिंग फ्रॉम a इक्वल 75.2 इन इक्वेशन फर्स्ट, we get, it means a plus b इक्वल 45, दैट इज एक वैल्यू क्या रखोगे आप, एक वैल्यू रख दो 75 अपॉन 2 प्लस b इक्वल 45 डिग्री, इट मीन्स b इक्वल 75 प्लस 2b अपॉन 2 इक्वल 45,
दैट इज 75 प्लस 2b इक्वल 45 इंटू 2, इट मीन्स 90। तो 2b इक्वल 90 माइनस 75, इट मीन्स 2b इक्वल, यहाँ पे क्या हो गया 15, हमारा ये आ गया 15, इट मीन्स b इक्वल 15/2। ये वैल्यू आ गई। तो b की वैल्यू आ गई 15/2 और a की वैल्यू आ गई 75/2। क्लियर है? इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक बार आपको और समझा देते हैं। आप लोग कहते हो यहाँ पे tan a प्लस बी इक्वल 1 दिया गया है, tan a माइनस बी 1/√3 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan a प्लस बी इक्वल, हमें ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इधर tan दिया है ना, तो ये 1 tan में किसकी वैल्यू होगी, तो ये tan में 45 की होती है। हाँ, तो कह सकते हो सर काट 45 भी होता है, काट 45 लिखते हो, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि उसके पहले यहाँ tan दिया गया है। तो वो हम कंपेयर करते हैं ना कि tan में ही होना चाहिए। मान लो साइन में दिया, साइन में हो, कास में हो तो कास में हो, जिस भी यहाँ रेशियो में दिया है उसी रेशियो में एंगल में वही वैल्यू आनी चाहिए सेम। तो हमने कंपेयर किया, a प्लस बी इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan कैंसिल आउट हो गए, a प्लस बी इक्वल 45। इसी तरह से tan, अब यहाँ पे हमें रिसर्च करना है, खोजना है कि 1/√3 tan में किस एंगल की वैल्यू होती है। तो बिनो दैट हम जानते हैं tan 30 वैल्यू होती है, तो tan 30 यहाँ पे लिख देते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan कैंसिल हो गया और a माइनस बी इक्वल आप बताओ 30। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व कर दो, सॉल्व करते तो आपसे बनता ही है बस एडिंग विगेट, आप इनको प्लस कर दो, प्लस किया तो ये हो गया, और फिर जो एक वैल्यू आई इन दोनों किसी इक्वेशन में रखोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, इफ साइन a माइनस बी, इफ साइन a माइनस बी इक्वल 1/2 and cos a plus b and cos a plus b, sin a minus b इक्वल 1/2 दिया है एंड cos a plus b इक्वल 1/2। यहाँ पे कंडीशन सेम दी गई है, 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी, 0 से लेके 90 डिग्री, लेस आर इक्वल 90 डिग्री, a ग्रेटर b, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। फाइंड ए एंड बी की वैल्यू हमें निकालना है। साइन ए माइनस बी 1/2 दिया गया है, कास्ट ए प्लस बी 1/2 दिया गया है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए एंड बी की वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ लिख लो सोल्यूशन, गिवन साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल 1/2। अब आप बताओ साइन में किस एंगल की 1/2 वैल्यू होती है। तो यह साइन 30 की होती है, हमें पता है। यहाँ लिख दो साइन ऑफ 30 डिग्री। आप कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग सेम, कंपेयरिंग बी गेट, ये साइन कैंसिल हो गया, मीन्स ए माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। इसको आप लिख दो फर्स्ट इक्वेशन। अब चलिए इसमें चलते हैं, कास ए प्लस बी एंड कास ए प्लस बी इक्वल क्या दिया गया है, 1/2। कौन बताएगा कास ए प्लस बी में, हाँ चलो भाई वो पीछे वाले। अब बताओ कास ए प्लस बी इक्वल 1/2, तो कास में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वेरी गुड, कास 60। तो यहाँ पे लिख दो आप कास 60, ये होती है कास ऑफ 60 डिग्री। और ये कंपेयर किया तो कास कैंसिल हो गया, जैसे साइन कैंसिल हुआ वैसे कास। तो कंपेयरिंग बी गेट ए प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। ये हमने कंपेयर किया, कास कास कैंसिल होगा 60 डिग्री। इसको हम सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं। ये देखो हमारा क्या हो गया, ये सेकंड
तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। अब इनको दोनों को आप सॉल्व कर लो, प्लस करने या माइनस करने से जो भी टर्म कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दो और ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। तो आगे भी करके आपको बता देते हैं। ए माइनस बी इक्वल 30। अच्छा, आप लोग चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा सर कर दें, है ना सर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर दे तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है ना चलो, तो ए माइनस बी इक्वल 30 डिग्री एंड ए प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पे प्लस प्लस, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया बी टर्म। इट मीन्स 2a इक्वल 60 प्लस 30 90। इट मीन्स a इक्वल 90 अपॉन 2, दैट इज 2 1 जा 45 2 जा। ए की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री। एक एंगल हमारा निकला, एक वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री। अब इस ए की वैल्यू 45 आप किसी में रख दो, चाहे इसमें चाहे इसमें। चलो हम सेकंड में ही रख देते हैं, आप लोग कहते हो तो सेकंड में रख देते हैं। तो इक्वेशन फ्रॉम सेकंड वी गेट ए प्लस बी इक्वल 60 डिग्री दिया गया है। यहाँ पे आप रख दो, एक वैल्यू क्या रखोगे 45 डिग्री, 45 प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। इट मीन्स b इक्वल 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई हमारी। क्या क्या मिल गई बताओ, हमारी a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू 45 डिग्री मिल गई और b की वैल्यू मिल गई 15 डिग्री। ये इस तरह से हमारा वैल्यू हो गया, 45 और 15 डिग्री मिल गई, सॉल्व हो गया। अच्छा चलो आप लोग बताओ, आप कौन सा करा दें, जो भी कहो। अच्छा ठीक, हाँ सर, अच्छा ये सर आप लोग कह रहे हैं ये 16 बन जाएगा। अच्छा 17 भी बन जाएगा, 17 भी सीधे वैल्यू रख देना है, काट की सेक की और साइन की। तो आपको पता है काट 45 1 हो जाएगा, साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 √3/2 हो जाएगा। हाँ तो सभी वैल्यू आप रख दोगे, फाइंड भी आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत या दिक्कत हो तो बताओ, बता दें। अच्छा हाँ अच्छा सर बता दीजिए, ये भी आया है 23 में आया है, तो चलो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इफ 4 cot square, if 4 cot square 45 डिग्री, देख लीजिए ये आर डी शर्मा में क्वेश्चन नंबर 17 है। इफ 4 cot square 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस पी इक्वल 3/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमें क्या निकालना है, वैल्यू पी की फाइंड आउट करना है। तो चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन, यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, गिवन क्या क्या दिया है 4 cot स्क्वायर। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दो गिवन में बी नो दैट, ये जितनी वैल्यू है ना इनकी सब आप यहाँ पे वैल्यू रख दो। बी नो दैट आप जानते हो काट 45 डिग्री वैल्यू क्या है, ये लिखने से आपको आसान रहेगा। और एग्जामिनर भी ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई में, सीबीएसई 223 में आया है ना, 223 में आया है। तो काट 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है यहाँ पे लिख दो। ऐसा लिखने से क्या है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। काट 45 डिग्री 1 हो गया। फिर आप सेक 60 की बताओ क्या होता है, सेक 60, तो cos 60 हमारा क्या होता है 1/2, तो सेक 60 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, उसका अपोजिट साइन 60 की बताओ क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 कौन बताएगा, साइन 60 हाँ कौन बताएगा भाई, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कोई नहीं बताएगा। साइन 60 साइन 60 √3/2, ठीक है। ये हमने, आप ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो इतनी।
तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस पी इक्वल 3/4, दैट इज ये वैल्यू पुट कर दो, ये 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस सेक 60 की वैल्यू क्या हो गई 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 60 अंडर रूट 3 अपान होल स्क्वायर प्लस पी इक्वल क्या दिया गया है 3/4। इट मीन्स आप देखो इसको सॉल्व करो तो 4 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा, तो इसको लिख दो 4 इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया प्लस ये √3 का स्क्वायर तो इसको आप क्या लिख दोगे, ये 3/4 हो जाएगा क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होगा 3/4 प्लस पी इक्वल 3/4। आप देखो इससे यार दिस इम्प्लाइज ये 4 माइनस 4 हो गया प्लस 3/4 प्लस पी इक्वल 3/4। तो आप देखो इससे सभी टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ये 4 कैंसिल हो गया, ये भी इधर आएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 प्लस पी माइनस 3/4 इक्वल 0। तो ये 3/4 कैंसिल हो गया, इट मीन्स हमारी पी की वैल्यू क्या आ गई, पी की वैल्यू 0 आ गई। आप देखो आंसर आता है पी इक्वल 0, पी इक्वल 0 देख लो मिला लो, हाँ ये 17 का पी की वैल्यू 0 आ रही है। क्लियर है? एनी डाउट कहीं पे बताओ, कोई डाउट हो तो आप और हम समझा दें। ये लिखना जरूरी है, ये आप ऐसे इस तरह से इनका सबसे पहले क्या करो, जितनी वैल्यू दी रही है उनको आप एक ब्रैकेट में यहाँ पे ये वैल्यू लिख दो और इन वैल्यूओं को फिर यहाँ पुटअप कर दो, तो आपको एग्जामिनर भी काफी चेक करेगा, वो भी समझेगा कि ये आपने इसको सही डिटेल करके सही व्याख्या की है ना, तो सभी स्टेप आपके क्लियर रहेंगे। क्लियर है? ओके आगे चलिए। इफ ए एंड बी एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए माइनस बी इक्वल 0, यहाँ पे इफ ए एंड बी if A and B A and B if आप ऐसे भी लिख सकते हो if A and B are acute angles are acute angles में क्या A प्लस बी आप ऐड करो 90 से कम होना चाहिए, 90 से कम वैल्यू आनी चाहिए तो एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए माइनस बी इक्वल 0, साइन ए माइनस बी इक्वल 0 and 2 cos ऑफ a plus b minus 1 equal 0, then find angles a and b, then find angles a and b। हमें फाइंड करना है क्या, एंगल्स a and b फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन, अब आप देखो इसे वैल्यू किसकी दी है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या दिया है बताओ, 0 दिया है, 0 तो किसकी वैल्यू होती है, साइन में 0, साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे लिख दो साइन 0। तो ये देखो कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई, a माइनस बी इक्वल 0 और a इक्वल बी। अब चलिए ये एक इक्वेशन हमारा मिल गया, ये हमारा एक इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड चलो देखते हैं, एंड 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इक्वल 0 है, इट मीन्स दिस इक्वल 2 cos a प्लस बी, और ये -1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इक्वल 0, और साइड चेंज कर दो तो यहाँ पे 1 आ गया, और cos a प्लस बी इक्वल 1/2, ये डिवाइड हो गया ना, तो 2 इधर जाएगा 1/2 हो जाएगा,
अब आप बताओ काश में किसकी वैल्यू होती है 1/2, काश 60 की वैल्यू होती है, काश ऑफ 60, काश ऑफ 60 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ भी कंपेयर करो, कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयरिंग वी गेट, यहाँ भी हमने कंपेयर किया था, कंपेयरिंग बी गेट, तो ये साइन साइन कैंसिल हो गया, ए माइनस बी इक्वल 0 आ गया। इसी तरह से कंपेयरिंग बी गेट, और कंपेयर करने पे ये बताइए यहाँ कास कास कैंसिल हो गया, तो ए प्लस बी इक्वल क्या हो गया हमारा 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, और देखो फर्स्ट से ए इक्वल बी है, तो हम ए इक्वल बी, यहाँ है ए इक्वल बी, तो हम बी की प्लेस में भी ए लिख देते हैं, ए प्लस ए, क्योंकि बी इक्वल ए है, या बी भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल है, तो बी प्लस बी 2b हो जाएगा, और ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2a इक्वल 60 डिग्री, और 2a इक्वल 60 डिग्री, और a इक्वल 60/2, ये आ गया 30 डिग्री। तो a की वैल्यू देखिए 30 डिग्री आ गई, और हमारा यहाँ क्या दिया है a इक्वल बी, तो जो a की वैल्यू आई है वही क्या हो जाएगी, b की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इक्वल बी, इसी की इक्वल बी है। इट मीन्स ऐसा भी लिख सकते हैं a इक्वल बी इक्वल 30 डिग्री, और अलग अलग लिख दो तो a की वैल्यू भी 30 डिग्री हो गई और b की वैल्यू भी 30 डिग्री हो गई, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ना, कहीं कोई डाउट नहीं। अब आप लोग बताओ इस एक्सरसाइज में क्या प्रॉब्लम है, कोई भी बताए स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम भाई, और कहीं कोई दिक्कत? ओहो, सभी लोग कह रहे हो सब पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो फिर अगला, नेक्स्ट आपको अगले क्लास में और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, अगला नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय बाय, ओके।